नमस्कार साथियों, आज की इस पावन कथा को सुनने से पहले आप बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है। एक ऐसा अनुभव जिसे आपने कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा बेटा था। गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन साथियों, माधव की एक आदत बहुत अनोखी थी। वह रोज काम पर जाने से पहले मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता और बस एक ही बात कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। सावन का महीना चल रहा था। एक दिन माधव हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान, भयंकर बारिश और कड़कती बिजली से पूरा जंगल कांप उठा। माधव डर गया। वह जल्दी से लकड़ियां समेटने लगा। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह बारिश से बचने के लिए अंदर चला गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन बिजली चमकी तो उसने देखा सामने एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। उस पर ना जल था, ना फूल, चारों ओर धूल जमी थी। यह देखकर माधव का हृदय भर आया। उसने तुरंत अपनी पानी की छोटी सी बोतल निकाली जो वह खुद पीने के लिए लाया था, और बिना सोचे पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मैं तो रोजा भी नहीं सकती, बिना सत्य मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करता हूँ। आज आप स्वयं मिल गए। मेरे पास कुछ नहीं है, यह जल भी आपका ही दिया है। इतना कहकर वह वहीं बैठ गया और एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो गया और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। माधव घबरा गया। तभी एक करुणामयी आवाज गूंजी, माधव, डर मत। उसने ऊपर देखा तो सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और चेहरे पर अद्भुत शांति। माधव रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। बोला, प्रभु, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी पूजा भी अधूरी, फिर भी आपने दर्शन दिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, माधव, तू गरीब नहीं, सबसे धनी है, क्योंकि तेरे पास अटूट विश्वास है। मांग क्या चाहता है? घर में धन, सोना, महल। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, अगर देना ही है तो बस इतना दीजिए कि मेरा परिवार भूखा ना सोए और मेरा विश्वास कभी ना टूटे। यह सुनकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, तूने अपने लिए नहीं, परिवार के लिए मांगा, जहाँ सच्चाई हो, इसलिए आज से तेरी किस्मत बदलती है। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। बारिश भी रुक चुकी थी। माधव जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी टूटी झोपड़ी की जगह पक्का घर बन चुका था। आंगन में अनाज भरा था, रसोई में भोजन था, परिवार खुश था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब अगले दिन भी माधव पहले की तरह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। पत्नी ने कहा, अब तो सब मिल गया, इतनी पूजा क्यों? माधव मुस्कुराया, बोला, पहले जरूरत में पूजा करता था, अब प्रेम में करता हूँ। उसी रात शिवजी स्वप्न में आए। बोले, माधव, मैंने तुझे धन इसलिए दिया था कि देखूं तू बदलता है या नहीं, लेकिन तू और विनम्र हो गया। कल गांव के मंदिर जा, वहां तुझे मेरा कार्य करना है। अगले दिन माधव मंदिर पहुंचा। वहां एक अमीर साहूकार गरीबों को मंदिर से भगा रहा था। तभी पुजारी ने घोषणा की, आज से मंदिर की सेवा माधव करेगा। साहूकार क्रोधित हुआ, लेकिन उसी क्षण मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। शिवलिंग पर स्वयं जल चढ़ने लगा। सब समझ गए, यह शिवजी की इच्छा है। उस दिन से माधव मंदिर का सेवक बन गया। उसने नियम बनाया, इस मंदिर में अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। जो सच्चे मन से आएगा वही शिवजी का प्रिय होगा। धीरे धीरे मंदिर प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग आने लगे, लेकिन माधव वैसा ही विनम्र रहा। एक दिन शिवजी फिर प्रकट हुए। बोले, माधव, अब समय आ गया है, तू मेरे धाम चले। माधव मुस्कुराया। अब बोला, प्रभु, जब तक मेरे गांव का हर भूखा पेट भर ना जाए, मैं नहीं आऊंगा। यह सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो
उठे बोले, यही सच्ची भक्ति है जो खुद से पहले दूसरों का सोचती है, और उसी क्षण पूरे गांव में समृद्धि फैल गई। कोई भूखा नहीं रहा। तब शिवजी स्वयं आए और माधव को अपने धाम ले गए। कहते हैं, साथियों, आज भी जो सच्चे मन से भोलेनाथ को जल अर्पित करता है और बिना स्वार्थ भक्ति करता है, उसके जीवन में माधव जैसा चमत्कार जरूर होता है। इसीलिए विश्वास रखिए, भक्ति रखिए, क्योंकि भोलेनाथ देर से देते हैं लेकिन देते जरूर हैं। हर हर महादेव।